बेटी जो है वो प्रतिभावान है, पढ़ने में तेज है, लेकिन पैसा कमी हो गया। बहुत कमी होता है, हम लोग को बहुत कष्ट करके उधारी से चलाते हैं, खाना पीना भी पढ़ाई भी कभी आता है तो उसी से मैनेज करते हैं। खेती बाड़ी भी कुछ है? कुछ नहीं, खेती बाड़ी नहीं है, हम अकेले हैं। आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम से जितने भी वर्कर हैं दुमका के पारा मेडिकल स्टाफ, उनको लगभग 8-9 महीनों से तनख्वाह नहीं मिला है। ऐसी परिस्थिति में उनको अपना घर चलाना मुश्किल हो जा रहा है और उन्हीं सब मुद्दों को लेके रांची पहुंचे हैं वहाँ के पारा मेडिकल स्टाफ जो है वो, चाहे वो झाड़ू लगाने वाली वर्कर हों या फिर एनएम हो, जीएनएम हो, कंप्यूटर ऑपरेटर, सब यहाँ पहुँचे हैं अपनी मांगों को लेके। आप देख सकते हैं यहाँ दीदी लोग बैठी हुई है अपनी मांगों को लेकर। लगभग इनका 8-9 महीनों से तनख्वाह नहीं मिला, वेतन नहीं मिला है। ऐसे में घर ये कैसे चला रहे हैं, कैसे इनका परिवार चल रहा है, कैसे ये बच्चों की स्कूल भेज रही हैं, क्या खिला रही हैं, इन सब समस्याओं को लेके आज यहाँ आई हैं। दीदी क्या नाम हुआ आपका? फूलकुमारी सोरेन। फूलकुमारी दी, कितने महीनों से पैसा नहीं मिला है? 2.5 महीना हो गया है, नहीं मिला है। 2.5 महीना। आप क्या काम करती हैं? सफाई कर्मी है। सफाई कर्मी हैं। हाँ। कहाँ पे करती हैं आप? काठीकुंड। काठीगुंड। हाँ। वहाँ स्वास्थ्य उपकेंद्र में? हाँ। तो सफाई कर्मी करती, सफाई का काम करती हैं, मतलब पूरा हॉस्पिटल साफ सफाई आप ही लोग देखती हैं? हाँ, हम ही लोग देखते हैं साफ सफाई पूरा हॉस्पिटल। कितना देर आप लोग काम कितना घंटा करते हैं? हम लोग करते हैं 9 बजे से तो 4:30 बजे तक। 4:30 बजे तक। हाँ तो आप लोग से सिर्फ काम लिया जा रहा है? जी सर। कितना पैसा मिल जाता है आप लोगों को पर महीना? 6,700। 6,700। हाँ। ऐसे में 2-2.5 महीना से आप लोगों को पैसा नहीं मिला है। घर कैसे चल रहा है? घर परिवार बच्चा को कैसे खाना वाना खिला रही है? अभी तो नहीं मिला है तो बहुत कष्ट हो रहा है। खेती उती भी करते हैं? खेती उती यहाँ पर आते हैं ना तो नहीं कर पाते हैं खेती उती। अच्छा, काम में आते तो खेती नहीं कर पाते? नहीं। जी, आपके पति क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते हैं, घर में है। घर में। हाँ। कै गो बच्चा लोग हैं? 2 गो बच्चा है। 2 गो। तो खेती उती नहीं हो पाता, मतलब जितना पूरा परिवार जो इसी से पलता है? हाँ, इसी से पलता है। मतलब जो 6-7 हज़ार मिलता है उसी से? हाँ, उसी से। तो ऐसे में 2.5 महीना से नहीं मिला है तो कैसे चल रहा है, वो थोड़ा बताइए। अभी नहीं चल पाता है तो क्या करेंगे। खाना वाना कैसे खा रहे हैं? कीन के खा रहे हैं, धार उधर। हाँ। तो जो वहाँ काम करने जाते हैं तो आप लोग को नियमित रूप से काम डेली करने के लिए बुलाया जाता है? डेली हम लोग करते हैं। डेली बुलाता भी है? हाँ। लेकिन पैसा देने के लिए क्या बोलता है? पैसा देने के बाद पैसा देने के लिए बोलता है देंगे 1-2 दिन में। हाँ। और नहीं डालता है पैसा। कौन बोलता है? हम लोग का साहेब है वो। अच्छा, तो पैसा कहाँ खाता में आता है कि डायरेक्ट कैश मिलता है आप लोगों को? खाता में। खाता में आता है। हाँ। तो खाता में आता है, उसके बाद आप लोग उसको निकाल के फिर काम करते हैं? हाँ हाँ, उसको निकालते हैं और काम चलाते हैं। छुट्टी उट्टी काम में मिलता है कि नहीं मिलता? कुछ नहीं मिलता है छुट्टी उट्टी। नहीं, को नहीं मिलता है? नहीं। संडे उंडे को, इतवार उतवार को कुछ? संडे को भी नहीं मिलता है तो हम लोग संडे को छोड़ देते हैं। उस दिन चर्च करने जाते हैं ना। अच्छा अच्छा, इसीलिए उस दिन नहीं आते हैं हम लोग। नहीं जाते। हाँ। और भी दीदी लोग हैं यहाँ पे। क्या नाम हुआ आपका? आप क्या करती हैं? बेबी देवी सफाई कर्मी है। आप भी सफाई कर्मी हैं? हाँ, काटीकुंड से ही हैं। काठीकुंड से ही है? हाँ, आप लोग साथ में ही करते साथ में ही है। हैं? आपको कितना दिन से नहीं मिला है? उतना ही 2.5 महीना से ही, मतलब मार्च अप्रैल से नहीं मिला है। अच्छा, कितना दिन से आप काम कितना दिन से कर रही हैं? काम तो इसमें तो कर रहे हैं 2018 से, और पहले से कर रहे हैं बिरसा में, मतलब 2012 से। तो जब बिरसा, पहले भी ऐसा हुआ था कि वेतन रुक गया है 3-4 महीना से? हाँ, बिरसा वाला लोग तो देते ही नहीं थे, बहुत 6 महीना 7 महीना 8 महीना उस तरह, लेकिन कमांडो वाला दे रहे हैं, लेकिन बीच में अभी 2 महीना ब्रेक कर दिए हैं। तो वैसे में घर कैसे चलाते थे? उससे बहुत कष्ट हो रहा है, बच्चा को भी पढ़ा रहे हैं ना, अभी एडमिशन का समय है, उससे थोड़ा सा हम लोग को दिक्कत हो रहा है। कौन क्लास में एडमिशन करवाना है? अभी तो 11 में कराना है, बड़ी है। हाँ, बच्ची है। पास की है अगर मैट्रिक? हाँ। कितना नंबर लाई है? 400। मतलब बढ़िया नंबर लाई है? बढ़िया नंबर लाइए, बढ़िया कॉलेज में करना चाह रहे हैं, लेकिन अभी पैसा के टनाटनी में थोड़ा सा हम लोग को दिक्कत बुझा रहा है। मतलब बेटी जो है वो प्रतिभावान है, पढ़ने में तेज है, लेकिन पैसा कमी हो गया। बहुत कमी होता है, हम लोग को बहुत कष्ट करके उधारी से चलाते हैं, खाना पीना भी पढ़ाई भी कभी आता है तो उसी से मैनेज करते हैं। लेकिन तो अभी प्राइवेट कॉलेज में लिखवाना है कि सरकारी में? प्राइवेटे में सोच रहे थे तो, लेकिन अभी प्राइवेट हाँ कर देते, लेकिन अभी पढ़ाई के लिए, लेकिन अभी पैसा ही हम लोग का बहुत कम भी है और समय पर भी नहीं मिलने से हम लोग को थोड़ा सा कष्ट उठाना पड़ रहा है। काम तो है लेकिन वो भी समय से नहीं मिल। समय से नहीं मिल रहा है।
तो और जैसे काम में जाते हैं पैसा नहीं मिलता है तो घर में क्या माहौल है? घर का थोड़ा सा टेंशन नहीं है, खाली पति भी नहीं है, खाली बच्ची है अकेले, तो चलाने में थोड़ा सा दिक्कत ही हो रहा है। तो इधर उधर से फैमिली से भी लेके थोड़ा सा चला ले रहे हैं। अभी कष्ट तो हो रहा है, पर कौन इस पे तो सॉल्व तो कोई तो नहीं कर सकता है, लेकिन दुख क्या करेंगे, इसीलिए हम लोग आज को यहाँ पर आए हैं। बेटी को क्या बनाना चाहते हैं? बेटी को बनाना चाहते हैं अच्छा ही, लेकिन बेटी तो बोलती है मम्मी आप जब इतना छोटे हैं तो हम बड़े ही बनना चाहते हैं। इसी तरह क्या बनना खोजती है बेटी? नहीं, बेटी अच्छा ही बनना चाहती है बड़ा अफसर बनना चाहती है जी। छोटी छोटी बच्ची है हम लोग सफाई कर्मी है, तो कैसे करेंगे, कैसे टानेंगे, इसीलिए कि हम लोग आज यहाँ पर आ गए हैं। इसका भी बेटी है, इसका भी 2 बेटी है, उसका भी बेटा बेटी है, इसका भी है, सबका है हम लोग का। बच्ची लोग तो नहीं चाहेगी ना कि मम्मी झाड़ूदार है तो हम भी झाड़ूदार बने। बच्ची लोग तो सोचेगी ही ना थोड़ा सा हम लोग बड़े ही बनेंगे। तो पैसा की थोड़ा कष्ट के कारण से अभी हम लोग एडमिशन नहीं कर पाए हैं। अगर आ जाएगा तो कोशिश करेंगे कि 12-13 हज़ार दे के फिर आगे फिर कोशिश करेंगे उसको ही करने के लिए, देने के लिए। तो वहीं दुमका में ही पढ़ाने का सोच रहे हैं या फिर बाहर भेजने का सोच रहे हैं? बाहर तो सोच रहे हैं, लेकिन बाहर का तो हम लोग का इतना है नहीं, तो दुमका में ही कर लेंगे किसी तरह जी। खेती बाड़ी भी कुछ है? कुछ नहीं, खेती बाड़ी नहीं है, हम अकेले हैं। ससुराल भी बहुत दूर है, गोड्डा आना जाना नहीं करते, हम इसी से हम काम चलाते हैं। घर में आप और आपकी बेटी है जी। देखिए, ये एक विडंबना कह सकते हैं। कोई भी माँ बाप जो है वो नहीं चाहता कि वो जो कर रहे हैं उसके बच्चे भी वही करें। ये दीदी की आंखों में जो आंसू आप देख रहे हैं, ये इस बात का सबूत है कि ये जिस तरीके से अपने बेटी को पढ़ाई लिखाई, बेटी प्रतिभावान है, 400 अंक लाई है, बहुत अच्छा अंक होता है, फर्स्ट डिवीज़न से पास की है। और इनका सपना है कि बेटी जो हम कर रहे हैं वो ना करे, उसको वो दिन देखना ना पड़े जो ये देखी हैं। ये इनका सपना है। बेटी भी वो, उनका भी कहना है कि हम मम्मी हम कुछ अच्छा करेंगे, कुछ अच्छा बनेंगे। क्योंकि कोई भी बेटी भी जब इनको झाड़ू पोछा करते हुए देखती होगी, झाड़ू करते हुए देखती, तो भी उनको अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन मजबूरी ऐसा है कि करना पड़ता है। और जो ये काम करती हैं उसके एवज में कंपनी के द्वारा पैसा नहीं दिया जाता है, टाइम पे नहीं दिया जाता है। इस महंगाई के युग में 6,000-7,000 में क्या होता होगा आप सोच सकते हैं। यदि आज के दौर में डिजिटली युग में आप एक मोबाइल भी लेने जाते हैं तो आपको मिनिमम छोटा सा मोबाइल लेने में 10,000 रुपया देना पड़ता है। वहीं आप देखिए कि इनको 6,000-7,000 रुपये मिलता है, वो भी नियमित रूप से नहीं मिल रहा है। इनको एडमिशन करवाना है, पैसे की वजह से एडमिशन नहीं हो पा रहा है। इसी तरीके से जो सपना होता है वो कहीं ना कहीं दम घोट लेता है। सपनों की जो उड़ान है वो कहीं ना कहीं पैसा बाधक बनती है। ऐसे जो गरीब जो होते हैं उनका जो सपना है वो ऐसे ही टूट जाता है। जो पैसा मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा है, ये स्थिति है। और उसी के लिए ये आज रांची आई हैं, दुमका से चल के आई, उतना दूर से आई हैं, इस उम्मीद में कि जो ये काम कर रहे हैं उसके बदले में इनको मुआवजा मिले, पैसा मिले। ऐसा कोई फ्री में नहीं मांग रहे हैं, ये अपना काम के बदले पैसा मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। वो भी जो काम कर रहे हैं उनका पैसा इनको नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति बनी हुई है, इनकी आंखों में आंसू है। बेटी को अच्छा कुछ बनते हुए देखना चाहती, यही एक उम्मीद है। और अपना जो काम कर रहे हैं उससे ही घर परिवार चलता है। लेटेस्ट अपडेट के अलावा बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज़।